नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। हाँ, जो कंपनी आज जो हम बात कर रहे हैं वो साइंट डीएलएम है, जो एक पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि पीसीबी हो गए या बिल्ट बॉक्सेस हो गए, जो काफ़ी सेक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे डिफेंस हो गया या डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया या मेडिकल टेक्नोलॉजीज में हो गया। वहाँ पर इसका आईपीओ खुल रहा है जून 27 को, और प्राइस है 250 to 265, और लगभग 28% इक्विटी है जो आईपीओ के थ्रू आ रहा है फ्रेश इशू के साथ। 592 करोड़ है जो कंपनी रेस कर रही है। और मेरे साथ आज हैं गणेश वेंकट कृष्णा बुदानपू। कृष्णा, कैन यू मतलब आप मुझे आप हमें ये बता सकते हैं जो आप 592 करोड़ रेस कर रहे हैं वो किस लिए रेस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग और शुक्रिया ये शो पे मुझे बुलाने के लिए। ये जो मनी हम रेस कर रहे हैं, तीन चीज के लिए उसकी इस्तेमाल होने वाली है। एक, जो हमारी थोड़ी एक्सटर्नल डेट है, हमारी ये सोच है कि वो एक्सटर्नल डेट पे बैक करेंगे, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर और जो इंटरेस्ट कॉस्ट वो वगैरह है वो कम हो जाएगी। और वो इनकम भी हम ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम करीबन 150 करोड़ की एक्सटर्नल डेट जो है उसको पे बैक करेंगे। सेकंड ये है कि हम तो बहुत ग्रोथ देख रहे हैं इस बिजनेस में। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से, जो जियोपॉलिटिक्स है, जो सप्लाई चेन रीबैलेंसिंग है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बढ़िया मार्केट बन रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रही है वेरियस इंडस्ट्रीज में। तो इसके वजह से हम अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया देख रही है, जो हमारी बैकलॉग और पाइपलाइन में भी आपको नजर आएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये वर्किंग कैपिटल जो है, अगर हम इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक लोन लेने की वजह से नहीं, लेकिन इक्विटी के वजह से, हम उसके द्वारा हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगी सेकंड चंक। थर्ड चंक जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो है, ये एसजी&ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है, सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। तो उसके लिए एसजी&ए की इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। तो एक तो एसजी&ए में इन्वेस्टमेंट होगी, दूसरी जो है सिस्टम्स और प्रोसेसेस में इन्वेस्टमेंट होगी। ये बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वो एफिशिएंसी के द्वारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफिशिएंसी के लिए हमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और थोड़े कैपेबिलिटीज की कमी भी है हमारी पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए 70 करोड़ एक्विजिशंस के लिए भी ईयरमार्क किए हैं। तो ये चार चीजों के लिए यूज करी जाएगी ये पैसे। एक तो डेट रीपेमेंट, दूसरी वर्किंग कैपिटल, तीसरी टेक्नोलॉजी और एसजी&ए इन्वेस्टमेंट्स, और चौथी एम&ए के लिए, एक्विजिशंस के लिए। ऑर्डर बुक जो है लगभग 2400 करोड़ का है। ये ऑर्डर बुक कितने सालों के लिए है, और इसमें कैसे मुनाफा देखा जाएगा आगे जाके? करीबन 3 साल में एग्जीक्यूट हो सकती है ये ऑर्डर बुक। लेकिन ऑर्डर बुक जो है, ये तो करंट ऑर्डर बुक है, ये 3 साल की टाइम फ्रेम के लिए भी और बहुत से ऑर्डर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सर 3 साल के लिए ये ऑर्डर बुक फ्रीज हो गया है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो होने वाली ऑर्डर बुक है। तो करंट ऑर्डर बुक तो 2.5 से 3 साल के बीच में की है। और लेकिन उसी में नए ऑर्डर्स भी आएंगे। तो हम तो ये सोचते हैं कि ग्रोथ होगी और सिग्निफिकेंट इंक्रीज होएगी ग्रोथ में। और इसीलिए एक्चुअली वो एक रीजन है हम कैपिटल रेस करने के लिए, क्योंकि उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। आपका रेवेन्यू जो था 832 करोड़ था FY23 में, पर प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा था, मतलब लगभग 40 करोड़ से गिर के 32 करोड़ के आसपास हो गया था। तो FY23 में प्रॉफिट गिरने का कारण क्या था, और आगे जाके प्रॉफिट का मतलब ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगा? प्रॉफिट इसलिए गिरा था क्योंकि हम एसजी&ए में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमारी तो ये सोच है कि ये बिजनेस में
ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी आगे बढ़ते हुए, और वो दिख रहा है बहुत सॉरी वो दिख रहा है बहुत बैकलॉग में और पाइपलाइन में। तो ये एक्सेलरेशन की वजह से हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे, और ये इन्वेस्टमेंट्स किए थे एक तो मैनेजमेंट और लीडरशिप में। जो हमारे नए सीईओ है एंथनी मोंटाल्बानो, नए सीईओ है राम दोरनाला, दोनों बहुत से एक्सपीरियंस से आते हैं ईएमएस इंडस्ट्रीज में। बोथ यूएस में बेस्ड है। हमारे हेड ऑफ सेल्स है जो क्रॉली, जो यूएस में बेस्ड है, वो भी बहुत से एक्सपीरियंस से आते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए क्योंकि हमें तो ये लगता है कि ग्रोथ जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट होने वाली है आने वाले सालों में। तो उस चीज के लिए हम SG&A में इन्वेस्ट किए हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये बिजनेस बहुत एफिशिएंसी पे चलता है, तो हमने एफिशिएंसी पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो इसीलिए दो ग्रॉस मार्जिन तो बढ़ा था FY23 में FY22 से कंपेयर, लेकिन एबिट और एबिटा गिरे थे इस चीज के क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स थे। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स फंक्शन होते हैं ग्रोथ के। जब ग्रोथ वापस आ जाएगी और जब ग्रोथ आएगी, जो आप देखेंगे FY24 से सिग्निफिकेंट ग्रोथ आएगी, उसके वजह से एब्जॉर्प्शन के वजह से मार्जिन्स 22-21 के लेवल, वो 11.5-12% के लेवल में जो थे वो लेवल में आ जाएंगे। तो ये तो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रोथ है और वो ग्रोथ लेवरेज करने की मौका अब है। कृष्णा, आपसे बात करके अच्छा लगा। साइन DLM का IPO जून 27 को खुल रहा है, 250 to 265 रुपीज़ पर शेयर, और इसका मार्केट वैल्यू जो है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे 2100 करोड़ का है। धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।